Hi everyone. Today we will start chapter number 4, linear equation in two variables. First of all, you have to know what is the meaning of linear equation in two variables. So we will start from polynomial. As you know what is polynomial. If I have given you some examples ax square plus bx plus c, तो आपको दिख रहा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में 3 टर्म्स है, तो इट मीन्स ये ट्राइनोमियल है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसमें इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक है। अब अगर इस पॉलिनोमियल को अगर आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो तो ये बन जाती है इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से ये पता लग गया पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। अगर पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो बन जाती है तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है, आपको यहाँ से पता लगेगा, हाईएस्ट पावर। यस, हेयर पावर 2 रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हाईएस्ट पावर है हाईएस्ट पावर अगर आपके पास 2 है तो ये क्वाड्रेटिक बता रहा है। बट अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोम, यहाँ पे तो ऊपर ये पॉलिनोमियल था बट यहाँ पे ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमने इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन में क्या होता है आपने पहले भी पढ़ रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो जाए। हाईएस्ट पावर 1 हो जाए मतलब डिग्री जिसकी 1 हो जाए। एग्जाम्पल देख के बताइए। एग्जाम्पल जैसे ए एक्स, सॉरी वैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 4x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसे क्या हाईएस्ट पावर है? 1 है। या फिर इससे भी थोड़ा सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है x और पावर कितनी है? 1। 2 टर्म्स हैं सिर्फ। टर्म से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये देखना है वेरिएबल की पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर जो है 1 है, इट मीन्स ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है आपको? यहाँ पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो इक्वल टू 0 रहने दीजिए बस। अब ये पॉलिनोमियल बन गई। अगर आपने इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है? इसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ऐसे लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन मीन्स हो गया कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी और इक्वल टू 0 होगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन बन गई। बट उसने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट मीन्स आपको वेरिएबल्स भी 2 चाहिए और लीनियर इक्वेशन भी चाहिए। वेरिएबल 2 मीन्स एक x ले लिया वेरिएबल, सेकेंड y ले लिया, 2 वेरिएबल्स हो गए x एंड y, और दोनों क्या हों? लीनियर बनाए, मतलब दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 1। तो इनके कॉम्बिनेशन से, जब x और y की सिंगल पावर के कॉम्बिनेशन से जब कोई एक्सप्रेशन बनता है और वो इक्वल टू 0 होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्म इसकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। और यहाँ आपको डिफाइन भी करना पड़ता है, वेयर a कॉमा बी कॉमा सी इज़ इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर होने चाहिए a कॉमा बी कॉमा सी, एंड a आइदर a और नॉट। चलो इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। वैसे क्या था इसमें? ना ही आपके पास a इक्वल टू 0 होना चाहिए और ना ही b इक्वल टू 0 होना चाहिए। a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब सिंपल, तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म हो गई। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल, तो 4x माइनस 7y इक्वल टू 3। यहाँ से ये आपके पास सिंपल सी बात है, देख के आपको पता लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन में क्या है, एक a होगा, b होगा और c होगा। आपको फाइंड करना है a b c कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
मतलब इक्वल टू 0 आना चाहिए यहाँ पे, और कुछ तो आ नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, नो प्रॉब्लम, 3 को यहाँ पे ले आइए, शिफ्ट कीजिए, और व्हेन यू शिफ्ट एनी नंबर देन इट विल चेंज इट साइन। तो 3 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस का तो -3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, अब इससे आप कंपेयर कर लीजिए। नाउ कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। जैसे ही आप कंपेयर करोगे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x और x कंपेयर हुआ, नो प्रॉब्लम। अब a यहाँ पे और यहाँ पे, तो कंपेयर करिए, क्या आया, a इक्वल टू 4। देन अब b को कंपेयर कीजिए, b इक्वल टू क्या आएगा, v के y के प्लेस पे y है, b क्या है प्लस, और 7 क्या है माइनस, तो -7 हो गया। एंड c इक्वल टू क्या आएगा, -3 इज़ योर आंसर। बस सिंपल से क्वेश्चन हैं सारी, आपकी एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एक मैं अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन आपको लिख के देता हूँ, आप बताइए, बताया तो सकते नहीं हो आप, चलो मैं ही कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये देखिए 2x इक्वल टू 4, ये कोई क्वेश्चन है। अब लीनियर इक्वेशन है, हाँ दिख रहा है लीनियर इक्वेशन है, बट ये अब इसको आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 4 कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसको इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड हेयर वी हैव ओनली 1 वेरिएबल विच इज़ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट सम वेरिएबल अदर देन x विच इज़ y। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट विथ प्लस साइन 0y। 0y मीन्स नथिंग, 0 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने प्लस 0y लिख दिया, -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्योर टर्म बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब कंपेयर कर लीजिए इसको, कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब आपने कंपेयर किया इसको तो x से x कैंसिल, a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -4। और ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट डे मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा जिससे आपको और डिस्कशन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।